वहाँ इकट्ठा थे और जैसे ही आपके अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी दी गई है तैसे ही मैं आया हूँ। अगर लेट हुआ है तो उसके लिए मुझे माफ़ी। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग आए हैं, तमाम गाँव से आए हैं, क्या मेरे द्वारा कोई ऐसी समस्या प्रकट की गई है कि जिससे आप लोगों को दिक्कत हुई हो या काम नहीं किया गया है या किसी व्यक्ति से कुछ मांगा गया? मैं मंच के दौर से कर रहा हूँ, बोलिए भाई। नहीं, किसी को कोई समस्या मेरे द्वारा हुई है या कोई किसान का आदमी हमसे फोन किया उसका काम नहीं हुआ है? तो मैं यही चाहता हूं कि बिना किसी स्वार्थ के कोई काम होता है मेरे पास आइए, मुझे तक संतोष दीजिए। अभी देखिए कई मामला है, इसमें किसान हैं जिनके लोग 302 में फंसे थे, मामला था, लेकिन आप लोग आए, मैंने सच्चाई के साथ वही किया जो हुआ था। गलत कर रहा हूँ बोलिए, समझिए, विदाउट किसी स्वार्थ के। पूछिए कोई स्वार्थ था? कुछ भी मेरे द्वारा कोई भी कुछ भी किया गया या परेशान किया गया? देखिए सबसे बड़ी आप अन्नदाता हैं और आपका जो देश के लिए योगदान है उसके आपके कंधे से कंधे मिलाकर मैं साथ चलने को तैयार हूँ। तो ना माने झंडों से, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी। श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत सामान्य तरीके से जो हमारे संगठन की व्यवस्था है उस हिसाब से आहूत की गई। किसान तमाम पदाधिकारी, किसान कार्यकर्ता उपस्थित हुए और सम्यक विचार विमर्श करके जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें आज एक सबसे दुखद घटना इकौना में आपने सुना होगा घटी है। जगतजीत इंटर कॉलेज के सामने हमारी 11 वर्षीय एक छात्रा जो है उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है। तो आज की इस पंचायत में सर्वसम्मति से ये मांग किया गया है प्रशासन से कि वहाँ पे एक बड़े बड़े 2 कम से कम ब्रेकर, क्योंकि जनपद में जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो जगतजीत इंटर कॉलेज में है, बड़ी संख्या में वहाँ छात्र आते हैं और कोई ब्रोकर नहीं है, इसलिए दुर्घटना की बड़ी संभावना है। तो पीड़ित परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रशासन से हम वहाँ पर ब्रेकर की मांग करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आज जो व्यवस्था देश में चल रही है, हर पटल पे किसान का शोषण हो रहा है। हम जिन्यून मुद्दों को लेके पटल पे जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों का कागजी और कूटरचित तरीके से उसका निस्तारण कर दिया जाता है। तमाम ग्राम पंचायतों में अवैध अतिक्रमण है। अवैध अतिक्रमण के लिए हमने गाटा नंबर लिख के दिया और इसके बावजूद उसका कूटरचित निस्तारण लेखपाल के द्वारा कर दिया गया कि वहाँ पे अवैध अतिक्रमण नहीं है, जबकि अवैध अतिक्रमण तालाब पे है, चक्रोट पे है, बंजर पे है, उस पे है। गौशालाओं में जो खाद इकट्ठा हुई गोबर की, उसकी नीलामी नहीं है और गौशाला पे खाद भी नहीं है। तो मैंने तहसीलदार साहब से पूछा मध्यनगर मनोहरपुर के गौशाला के संबंध में, हमने उनसे पूछा कि अगर खाद नहीं है तो 2 साल 3 साल से ये गौशाला संचालित है, हमारी गौओं ने क्या खाया और खाया तो जो गोबर किया वो गया कहाँ? अगर किसी को दिया नहीं गया और विक्रय नहीं हुआ तो आखिर ये खाद कहाँ गई? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके ये भटकाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी दिख रहा है साफ। भ्रष्टाचार तो स्पष्ट है। उस भाई गोबर की खाद अगर 1.5 साल से गौशाला संचालित है तो करोड़ों रुपए तो उस पर बे कर दिए सरकार ने, लेकिन गोबर नहीं निकला तो गोबर गया कहाँ? इस तरह से शिक्षा पे जो इनकी व्यवस्था चल रही है, आपके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और देश की सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में आप व्यवस्था अच्छी नहीं कर सकते हो, एयर कंडीशन कमरे नहीं दे सकते हो, तो हम उसकी मांग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को भी वही किताब पढ़ाओ जो मांटेसरी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, या मांटेसरी स्कूल में भी प्राइमरी वाली ही किताबें लागू करो। जब इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक देश एक कानून की बात करता है, एक देश एक संविधान की बात करता है, एक देश एक टैक्स की बात करता है, एक देश एक चुनाव की बात करता है, तो इस देश में 2 तरह की शिक्षा क्यों है? गरीब अमीर के बीच की जो खाई है उसको कैसे ये समान करेंगे? ये तो जात धर्म में बहका कर हम किसानों का वोट लेकर और सत्ता में चले जाते हैं। काम इनका जो है वो पूंजीपतियों की रखैल की तरह से ये काम करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों पे आज की ये पंचायत करी गई है। हदबरारी के जो वाद हैं उसका क्रमवार इनके यहाँ निस्तारण नहीं होता है। जो जिसका 1 साल पहले का वाद निस्तारित हो चुका है, SDM कोर्ट से आदेश है, उसका पैमाइश नहीं हो रहा है, और जो अपना इधर उधर से लेन देन कर लेता है उसका परसों आदेश हुआ और आज उसका पैमाइश हो गया। तो इन चीज़ों में जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है और सरकारों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए।
चाहिए कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं वो किसान की समस्याओं को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो चुनाव में तो हम किसी राजनीतिक दल के तो है नहीं, हम तो उसी को वोट करेंगे जो हमारा काम करेगा, जो हमारा वोट नहीं करेगा हम उसका वोट नहीं देंगे। तो परिवर्तन होगा